हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत पाठ 17 बाज और सांप का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस प्रकार एक सांप को कायर डरपोक बताया है और दूसरी ओर बाज को स्वतंत्र आजाद प्रकृति का साहसी स्वतंत्र व आजाद प्राणी स्वाभिमान से जीता है। प्रश्न कहानी से, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों नहीं कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह नहीं कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले चुका था। इसलिए उसे जिंदगी में कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था जो वो करना चाहता था। प्रश्न, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना चाहता था, क्योंकि जिंदगी भर उसने मजे किए, मेहनत की। अब बुढ़ापे में वो कोई समझौता नहीं करना चाहता था। वो अब भी जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष करना चाहता था। प्रश्न 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, पर बाज जब बार बार उड़ने की इच्छा जाहिर कर रहा था तो उसको लगा कि आकाश में क्या है जो बाज आकाश में उड़ने के लिए इतना बेचैन है। सांप भले ही उड़ना नहीं जानता था, पर अब उसमें भी उड़ने की इच्छा प्रकट होने लगी कि मैं भी एक बार उड़कर देखूं। प्रश्न 4, बाज के लिए लहरों ने तीव्र गीत क्यों गाया था? बाज के लिए लहरों ने गीत गाया था क्योंकि उसने अपने प्राण गंवा दिए, पर अपना साहस कभी नहीं खोया था। इस वजह से लहरों ने खुश होकर गीत गाया था। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर, घायल बाज को देखकर सांप खुश हुआ क्योंकि वो उसे अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वैसे सब जानते हैं कि बाज सांप को खाता है, इसलिए उसका दुश्मन है, पर उसके घायल होने पर वो थोड़ा बेफिक्र था कि बाज उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगला प्रश्न है कहानी से आगे, कहानी में से पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। कहानी की वो पंक्तियां निम्नलिखित हैं जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। नंबर 1, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमते हैं। दूसरा वाक्य है, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। कहानी से आगे दूसरा प्रश्न, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी। अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरा कीजिए।
उत्तर, बच्चे अपनी कल्पना के अनुसार जवाब लिखें। अगला प्रश्न, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, बच्चे अपने विचार स्वयं लिखें। अगला प्रश्न है 4, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? आज मनुष्य उड़ने की इच्छा हवाई जहाज, विमान और गैस के गुब्बारे के माध्यम से पूरा करता है। अगला प्रश्न, भाषा की बात से कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, नंबर 1 मुहावरा है अंतिम सांस गिनना। रामू की दादी बहुत बूढ़ी और बीमार रहती है। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। दूसरा मुहावरा है प्राण हथेली पर रखना। वाक्य, सफेरे सांपों के बीच ऐसे रहते हैं जैसे अपने प्राण हथेली पर लिए घूम रहे हों। तीसरा मुहावरा है मन में आशा जागना। वाक्य है, बाज के उड़ने की इच्छा को देखकर सांप के मन में भी आशा जगने लगी उड़ने की। अगला मुहावरा है नंबर 4 हिम्मत बांधना। वाक्य, मुसीबत के समय परिवार के लोगों का साथ होने से हिम्मत बनती है। मुहावरा 5 भांप लेना। वाक्य, जब बच्चे अपने अंक बढ़वाने अध्यापिका के पास गए तो अध्यापिका ने उनके आने का कारण भांप लिया। भांप लिया समझ गई। प्रश्न 2 भाषा से आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वालों के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो शब्द बनाइए। उत्तर, द से जैसे बुलंद, सुखद, सुखद मतलब सुख, दुखद दुखी। दाता, दाता से पहला शब्द है मुक्ति दाता। प्राण दाता यानी प्राण देने वाला। दाई प्रत्यय से शब्द है दुखदाई यानी दुख देने वाला। कष्टदाई कष्ट देने वाला। देह, देह से शब्द है संदेह। विश्राम देह, विश्राम देह यानी आराम देह। प्रद, कष्टप्रद, शिक्षाप्रद। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।